तो आज हम और एक वाला पार्ट करेंगे जिसमें फिर से हम देखेंगे कुछ सेंटेंस लेंगे और उसकी एरर को हम रेक्टिफाई करके करेक्ट सेंटेंस हम लिखेंगे। ओके, चलो हम देखते हैं। सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है कि क्या मिस्टेक्स है। हमने काफी सारा पार्ट किया है इसका और अभी ये उसका और एक नया पार्ट हम करने जा रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है जहां पे लिखा है we could not understand they because they are talking in Chinese। हम उनको समझ नहीं पा रहे क्योंकि वो चाइनीज में बात कर रहे हैं। तो इसको बारीकी से ऑब्जर्व करो कि ये एक सब्जेक्ट है और इसका इसी सब्जेक्ट का वर्ब यहाँ पे है, ठीक है ना। बट ये सब्जेक्ट है, इसका भी वर्ब यहाँ पे मॉडल में शुरू हुआ, मॉडल से शुरू हुआ तो मॉडल के बाद में वर्ब का भी ऑन आना चाहिए। ये अंडरस्टैंड वर्ब का भी ऑन है, ये कोई गलत नहीं था। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड दे गलत था। क्यों? क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक एक क्लॉज है और यहां पे बीच में कंजंक्शन है। तो अगर ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन का काम क्या है? सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ना, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ना, नाउन को नाउन से जोड़ना, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ना, वर्ड को वर्ड से जोड़ना, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ना। तो जोड़ना यहाँ पे एक क्लॉज है या सेंटेंस वट एवर यू से, और यहाँ पे एक है। तो बारीकी से देखो कि इसी सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और याद रखना दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है। तो इसको काट के हमें क्या करना चाहिए था? देम करना चाहिए था। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। रोटी इज इटन बाय मी होता है ना, वैसे आई का मी होता है, दे का देम होता है, ही का क्या होता है? ही का हिम होता है, शी का हर होता है। तो वैसे ही दे का देम है, तो यहाँ पे गलत क्या था? यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को उसने दे लिखा था। एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पॉजिटिव केस। तीन केस है। अभी नॉमिनेटिव में आई हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव केस में मी हुआ, पॉजिटिव केस में माई और माइन दोनों ही होता है। कैसे? देखो पॉजिटिव केस का एक है प्रोनाउन वाला, एक एडजेक्टिव वाला, एक है प्रोनाउन वाला। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को हम ऑब्जेक्टिव केस ही बोलते हैं। इसको मैं पता नहीं यहाँ पे डीपली समझाऊं या नहीं, ठीक है मैं देखता हूं। मैं थोड़ा डीपली इसको बोल देता हूं कैसे होता है। देखो अच्छे से देखना, एक हुआ नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस, इसको हम ना सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। अब इसका मीनिंग क्या है? मतलब कोई सेंटेंस की ऑब्जेक्ट में कुछ यूज करना है तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। नॉमिनेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर कुछ यूज कर रहे हो तो सब्जेक्टिव केस यूज करना है। दूसरा होता है पॉजिटिव, तीसरा होता है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव केस और एक है, इसमें एडजेक्टिव भी आएगा। पॉजिटिव केस का दो होता है, एडजेक्टिव केस होता है और पॉजिटिव केस का प्रोनाउन केस भी होता है। क्या होता है? प्रोनाउन केस भी होता है। समझने वाली बात यह है कि ये नॉमिनेटिव केस में आई लिखा, इसका ऑब्जेक्टिव केस में मी होगा, इसका एडजेक्टिव केस में माई होगा और प्रोनाउन केस में माइन होगा। पहले हम इसको समझते हैं। आई, जैसे एक सेंटेंस की बोलते हो, आई ईट रोटी, ऐसा बोला, तो यहां पे आई सब्जेक्ट है, तो ये हुआ नॉमिनेटिव केस।
अगर मैं इसको पैसिव में बोलता, रोटी इज ईटन बाय मी, यहां पे बारीकी से देखो, ये आई जो था मी हो गया, क्योंकि पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मी हुआ, ये हुआ उसका ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सब्जेक्ट केस है, ये ऑब्जेक्ट केस है। किसी ये दोनों क्या है, ये दोनों एक है उसी आई का पोजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव वाला है, जैसे एडजेक्टिव और ये प्रोनाउन वाला है। इट इज माइन, अगर मैं बोलता हूं इट इज माइन, देखो ये प्रोनाउन है, इसके सामने नाउन आ नहीं सकता, क्योंकि ये नाउन की बदले में यूज हुआ, ये प्रोनाउन है। बट अगर मैं माई पेन इज हियर, माई पेन इज हियर, यहां पे देखो ये पेन क्या है, नाउन है, तो इसके सामने जो आया ऑब्वियसली एडजेक्टिव है। अभी कौन सा टाइप एडजेक्टिव होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो इसके बाद में नाउन लग सकता है, इसके बाद में नहीं, नाउन नहीं लग सकता, क्योंकि ये प्रोनाउन है, ये माइन प्रोनाउन है, और ये माई एडजेक्टिव है। तो ये मोटा मोटा हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि इसी सेंटेंस का ये सब्जेक्ट था, ये उसकी ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। जैसे मैंने आई माई, आई मी माई माइंड दिखाया, वैसे दे का भी ले लो, दे का क्या होगा, दे का देम है, दे का क्या है, देम है, ऑब्जेक्टिव केस, उसका पॉजिटिव क्या है, देयर है, इसका क्या है, प्रोनाउन क्या है, देयर्स है, ये प्रोनाउन है। दे का प्रोनाउन ये है, ये उसका दे का पॉजिटिव प्रोनाउन ये है, ये उसका एडजेक्टिव है, ये उसका ऑब्जेक्टिव केस है। यहां पे ये ऑब्जेक्टिव केस था, तो इसी सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट था, तो दे कैसे लिखा, उसे देम लिखना चाहिए था। क्लियर पूरा, ओके चलो दूसरा हम देखते हैं। देखो दे द प्लेयर वाज डिक्लेयर रन आउट एज ही फेल्ड टू कंप्लीट द रन, देखो प्लेयर वाज डिक्लेयर रन आउट, वाज के बाद में, वाज के बाद में या वेयर के बाद में, इधर तो वर्ब का भी4 आएगा, मतलब आईएनजी वाला वर्ब आएगा, जैसे आई वाज ईटिंग आएगा। अदरवाइज वाज के बाद में या वेयर के बाद में वर्ब का भी3 आएगा, जैसे द प्लेयर वाज डिक्लेयर्ड, आई एम डिक्लेयर्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, whatever you say, Modi was declared the prime minister of our country। तो यहां पे हमें ये समझ में आता है कि ये जो सेंटेंस है ना, जो वाज और वेयर के बाद में कभी भी वर्ब का भी ऑन नहीं आ सकता, ये गलत है। इधर भी3 आएगा, नहीं तो भी4 आएगा। सवाल ये है कि भी3 कब आएगा, भी3 जब वो पैसिव में जा रहा होगा तब भी3 आएगा जब वो एक्टिव में जा रहा होगा, एक्टिव मतलब तो कुछ नहीं, टेंस, जो टेंस में जा रहा होगा एक्टिव, और ये भी पास्ट कंटिन्यूअस, तो उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में क्या होगा, वाज वेयर के बाद में भी4 लगाना है। अभी सवाल ये आता है कि तुम बोलोगे सर इस वाज को इस डिक्लेयर को हम डिक्लेयरिंग करेंगे, द प्लेयर वाज डिक्लेयरिंग रन आउट, ये नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, देखो एक सेंटेंस को समझना है कि वो पैसिव में जा रहा है या एक्टिव में जा रहा है, कैसे समझना है, समझना ऐसे है कि अगर इसी प्लेयर को डिक्लेयर किया है रन आउट, तो किसी और के द्वारा काम हुआ होगा। ये मैंने कई बार बोल चुका हूं कि काम कोई और कर रहा है, असर किसी और पे पड़ रहा है, तो वो सेंटेंस पैसिव में जाता है। तो यहां पे प्लेयर को अगर डिक्लेयर किया रन आउट, तो ऑब्वियसली एम्पायर ने किया होगा। अगर एम्पायर ने किया है तो यहां पे पैसिव में जाना चाहिए, पैसिव में जाना चाहिए, तो वर्ब का वाज वेयर के बाद में वर्ब का भी3 लगना चाहिए, और इसका भी3 तो डिक्लेयर्ड है, हो गया काम खत्म। सॉरी क्या लिख रहा हूं,
डिक्लेयर्ड। काम खलास। समझ आया पूरा? ये समझ आया? बहुत बढ़िया। तो यहां पे क्या होना चाहिए? द प्लेयर वाज डिक्लेयर्ड रन आउट, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। पैसिव में अगर जा रहा है तो उसको V3 करना चाहिए डिक्लेयर का, पर वहां पे डिक्लेयर का V1 दिया है। और ये पैसिव में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये काम किसी और ने किया है। किसने किया है? वो एम्पायर ने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दे said nothing, she could sense their disapproval of her suggestion. If they said nothing, if they said nothing, if they said nothing, अगर उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, she could sense their disapproval. देखो disapproval, भल वर्ड ये नाउन है, तो उसके सामने ये पॉजिटिव लगाया। अभी भी मैंने बोला ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये ही परमानेंट सॉल्यूशन है। ग्रामर का स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर समझ में नहीं आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? वही नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसको अगर अच्छे से समझ में नहीं आता है ना, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द राइट एरर। और अगर एरर नहीं मिलता है, देखो यहाँ पे देयर डिसअप्रूवल, यहाँ पे कोई गलत नहीं था क्योंकि नाउन के सामने ही तो पॉजिटिव आता है। मैंने अभी भी बोला ना, पॉजिटिव जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के सामने ही आता है। ग्रामर धीरे धीरे इंप्रूव होता है। मुझे भी कई साल लग गया, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि मुझे अभी तक बहुत सारी चीजें सीखना है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड मतलब मुझे अभी भी बहुत सारी चीजें जानना है तो इसलिए पेशेंस रखना है कि ये नाउन है तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ, तो ये राइट था। पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन के सामने ही आता है और सबको पता है कि नाउन के सामने एडजेक्टिव आ सकता है। कुड के बाद कुड मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब का V1 आता है, कुड सेंस, ये भी राइट था। ऑफ हर सजेशन, जो भी उस लड़की ने सजेशन दिया, उसकी सजेशन पे किसी का डिसअप्रूवल की बात बोला गया, ये राइट था। इफ दे नहीं, यहाँ पे कंजंक्शन गलत लगाया, यहाँ पे गलत था। मैं उसको क्लीन करके मैं थोड़ा दिखा देता हूं क्या गलत है। देखो, इफ दे सेड नथिंग नहीं होना चाहिए, ये इफ गलत लगाया। अगर नहीं, ऑल्दो होना चाहिए था। ऑल्दो दे सेड नथिंग, यहां पे ये जो इफ लगाया, इफ नॉर्मली हम अगर लोगों ने कुछ नहीं बोला ऐसा नहीं, ऑल्दो बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली इफ जो लगता है ना, वो यहां पे उसका सेंटेंस मैच नहीं हो रहा है। नॉर्मली इफ तो कहां पे लगता है? इफ क्लॉज में लगता है, कंडीशनल में इफ लगता है, पर यहां पे इफ नहीं बोलना चाहिए। यहां पे ऑल्दो दे सेड नथिंग, शी कुड सेंस देयर डिसअप्रूवल ऑफ हर सजेशन। ओके, गलत कंजंक्शन का इस्तेमाल कर दिया है। और कैसे पता लगेगा? तुम कंजंक्शन टॉपिक को डिटेल में पढ़ा करो। दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टॉपिक इन ग्रामर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इन द इवनिंग ही लाइक्स टू रीड बुक्स। इवनिंग में इन लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इवनिंग जो है वो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। मान लो एक पर्टिकुलर उसके स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी है। जब भी कोई टाइम का, याद रखना कोई टाइम का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है तो हम इन लगा सकते हैं। तो इन द इवनिंग गलत नहीं था, इन द इवनिंग बिल्कुल गलत नहीं था। ही लाइक्स, ही सिंगुलर है, उसके बाद में वर्ब का V5 लगाया। V5 मतलब लाइक्स, सिंगुलर वर्ब लगाया, कोई गलत नहीं था। टू रीड, उसको क्या करना पसंद था? टू के बाद में V1 ही आता है, टू के बाद में टू रीड, ये V1 है, टू रीड होता है, टू के बाद में वर्ब का V1 ही आता है। और V4 भी आता है कभी कभी, बट वो देखेंगे नॉन फाइनेटिव वर्ब्स में, वो अभी जरूरी नहीं है। तो अभी क्या देखना है? वो भी जरूरी नहीं है, तो है जरूरी क्या? देखो यहाँ पे इन द इवनिंग बोला, गलत नहीं था। ही लाइक्स टू रीड, उसको पढ़ना पसंद है, बुक्स एंड आर्टिकल्स, ये कंजंक्शन है, तो यहाँ पे नाउन रखा, यहाँ पे नाउन रखा। कंजंक्शन की दोनों साइड में नाउन है, कोई गड़बड़ी नहीं है।
दैट हैव नथिंग टू डू विथ हिज वर्क, दैट हैव, देखो ये राइट था, ये राइट था, ये राइट था, देखो मैं पूरा ना डीपली जाके मैं दिखाता हूं कैसे पकड़ते हैं, मैं कैसे पकड़ता हूं, ठीक है। ग्रामर अच्छे से देखना, दिख रहा है ना तू? ओके, अच्छे से देखते रहना। ब्रह्मानंद तुम लोग देखो तो पकड़ते कैसे हैं, इन प्रेपोजिशन लगाया, दूसरा यहां पे कंजंक्शन लगाया, तीसरा यहां पे नॉन फिनेटिव वर्ब लगाया, चौथा यहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है, ठीक है। उसके आगे देखो, क्या इन गलत लगाया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इवनिंग के सामने इन लगता है, इवनिंग का एंड पॉइंट भी है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है। इवनिंग कहीं से शुरू हुआ, कहीं से खत्म हुआ, स्टार्टिंग भी है, एंड पॉइंट भी है। इवनिंग एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो इन लगता है, तो ये राइट है, ये राइट है। अभी आगे देखते हैं, ही लाइक्स, ही सिंगुलर है और ये प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे टेंस गलत बोला? बिल्कुल नहीं बोला, क्योंकि उसकी आदत है। आदत बोलने के लिए, कोई रूटीन वर्क बोलने के लिए, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बोलने के लिए, कोई कैलेंडर टाइमिंग बोलने के लिए, कोई ऑफिशियल टाइमिंग बोलने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं बोला। टू रीड, उसको क्या पसंद है? टू रीड। देखो ये फाइनाइट वर्ब हो गया, तो इसको नॉन फाइनाइट लगाया, यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब लगाया, कोई गलत नहीं था। यहाँ पे फाइनाइट, ये टेंस ले लिया, इसके पास टेंस नहीं है, कोई गलत नहीं था, कोई गलत नहीं था। ये कंजंक्शन है, ये बहुत ही, कंजंक्शन एक वेरी वेरी ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट मतलब इस तरफ जो रहेगा उस तरफ भी वही रहेगा। रहेगा मतलब क्या, इस तरफ नाउन है और इस तरफ नाउन, वो भी प्लूरल वाला, इस तरफ भी देखो आर्टिकल्स नाउन, वो भी प्लूरल वाला, कोई गलत नहीं था। तो ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, राइट 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 राइट, ये राइट राइट, यहां तक राइट। तो in the evening he likes to read books and articles that have nothing to do of his work. that have मतलब ये have plural verb है, तो obviously have इन दोनों के लिए लगाया। कैसे पता लगा? देखो यहां पे सब्जेक्ट था, इसको वर्ब मिल गया, यहां पे वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा? ऑब्वियसली ये दोनों, ये दोनों। अभी ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाया, गलत कहाँ है भाई? राइट है। थोड़ा मुश्किल होता है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, काफी दिक्कत होती है जब ये एक एक वर्ड करके देखते हैं, तो हमें देखना ही पड़ेगा, बट देयर इज नो अल्टरनेटिव। आई डोंट नो कि कोई और दूसरा तरीका है कि नहीं है, बट तुम्हें देखना पड़ेगा कि ऐसे सारा लाइन राइट है। हैव नथिंग टू डू ऑफ हिज वर्क, ये गलत था, प्रीपोजिशन गलत लगाया। नथिंग टू डू ऑफ हिज वर्क नहीं होता है, नथिंग टू डू विथ हिज वर्क। कैसे पता? डू के साथ विथ लगता है, नथिंग टू डू विथ हिज वर्क, डू विथ। हाँ, डू ऑफ हिज वर्क क्या होगा? उसका काम का थोड़ी है। ऑफ नॉर्मली देखो, अब तुम मुझे पूछोगे सर ऑफ क्यों नहीं होगा? भाई वर्क पॉजिटिव केस के लिए लगता है। पेन, अगर मैं ऐसा एक बोलूं जैसे कि आई हैव टेकन दैट शॉट, आई हैव टेकन द शॉट ऑफ रवि। अगर मैंने बोला आई हैव टेकन द शॉट, दो आई हैव टेकन द शॉट SHIRT ऑफ रवि। बारीकी से समझा करो, कई बार डीपली जाना पड़ता है, ये रवि का शॉट को मैंने उठाया, लिया, तो ये ऑफ क्या कर रहा है? पोजीशन दिखा रहा है। पोजीशन मतलब मालिक को दिखाना। ये किसका शॉट? रवि का शॉट। तो ऑफ नॉर्मली पोजीशन दिखाता है, बट यहां पे वो पोजीशन क्यों दिखाएगा? ये उसकी काम की बात कर रहा है, कोई वस्तु थोड़ी ना है। यहाँ पे तो शॉट एक वस्तु था, ऑब्जेक्ट था, तो इसीलिए यहाँ पे डू विथ हिज वर्क करना था। समझे? अभी गलत पे पोजीशन लगाया, तो क्या करना था यहाँ पे?
डू विथ हिज वर्क करना था। समझ आया पूरा? आगे बढ़ते हैं। When they started, they had great ideas but lacked the business know-how. Know-how मतलब होता है एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज होता है किसी काम में तुम्हारी स्किल। तो when they started, देखो यहाँ पे they started verb का V2 है, मतलब ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। ग्रेट आइडियाज, ये हैड भी V2 है, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है। ये देखो कंजंक्शन लगाया, तो कंजंक्शन के इस तरफ पास्ट में जा रहा है, तो इस तरफ प्रेजेंट में कैसे रखा? ये लैक, लैक का V2 क्या है? V2 है लैक। तो इस तरफ पास्ट में जा रहा था, तो उस तरफ भी पास्ट में ही जाना चाहिए था, तो गलत था। समझ आया पूरा? ये पास्ट में जा रहा है, ये पास्ट में जा रहा है, ये प्रेजेंट में कैसे आया? इसको पास्ट करो, लैग्ड, लैग्ड करने से हो गया राइट। थोड़ा फास्ट करते हैं, ये क्या हो गया? हो गया खत्म। चलो दूसरा वाला और एक है, और एक भी कर देते हैं। हाँ, he lost all his hardly earned money। ये वेरी इंटरेस्टिंग है, याद रखना। हार्डली वर्ड मतलब होता है ना के बराबर। उसने ना के बराबर कमाया हुआ पैसा नहीं, हार्ड अर्न मनी, ये हार्डली नहीं होगा, हार्ड। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं जो काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है? ये वर्ड हार्ड और फास्ट, इस ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। फास्ट एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, ठीक है। अभी एक चीज याद रखना, इसी फास्ट का ये फास्टली वर्ड नहीं होता है, ये फास्ट का ये फास्टली नहीं है। अब बोलोगे सर मैंने फास्टली देखा है, भाई वो ये वाला फास्टली देखा होगा, ये वाला फास्टली होता है, ये एडवर्ब है, ये वाला ये एडवर्ब है, एडवर्ब है, ये फास्टली होता है, एडवर्ब पोजीशन में जा सकता है, जा सकता है, ये फास्टली होता है, बट ये वाला फास्टली नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। नेक्स्ट, फास्ट वर्ड एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों हो सकता है, हार्ड वर्ड एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों हो सकता है। पर अगर इसी वर्ड का, अब तुम मुझे बोलोगे सर फास्ट का तो फास्टली नहीं होता है, पर हार्ड का हार्डली तो होता है। हाँ हार्डली होता है, पर इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग है ना के बराबर, ना के बराबर मतलब वेरी स्कैर्सली, वेरी डेफिसिट, वेरी स्कैर्सली, स्कैर्सली मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम, स्कैर्सली बहुत ही कम, बहुत ही कम मतलब यहाँ पे क्या, ही लॉस्ट ऑल हिज, ना के बराबर पैसा कमाया हुआ पैसा या कठिन परिश्रम से कमाया हुआ पैसा? ऑब्वियसली कठिन परिश्रम से, कठिन परिश्रम से मतलब कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसने खो डाला, खो गया उसका। तो वहां पे हार्डली नहीं, क्या होना चाहिए था? हार्ड अर्न्ड मनी, ही लॉस्ट ऑल हिज हार्ड अर्न्ड मनी। हार्डली होता तो ना के बराबर कमाया हुआ पैसा हो जाता। समझ आया ये? ही शी रैन सो फास्टली, ये अभी मैंने पॉइंट भी नहीं किया था, आई नो कि ऐसा आता है। ये देखो फास्टली लगाया, मैंने बोला ना, अभी भी तो बोला कि फास्ट वर्ड जो है, फास्ट वर्ड का फास्ट वर्ड एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट वर्ड एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब भी होता है, बट फास्ट का फास्टली नहीं होता है, फास्ट का फास्टली नहीं होता है। कौन सा वाला फास्टली होता है? ये वाला फास्टली होता है, ये FIRST फास्टली वाला फास्टली। ये वर्ड है, होता है, ये वर्ड नहीं होता है। ये फास्ट वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। वैसे हार्ड की बात करें तो हार्ड का हार्ड हार्डली होता है, हार्डली होता है, इसका मतलब ना के बराबर। और हार्ड वर्ड एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। ओके ओके, बट ये वर्ड होता ही नहीं है, तो फास्टली को फास्ट कर दो, राइट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं।
आई नो दैट शी वॉन्टेड टू गो होम अर्लीस्ट। ये तो बिल्कुल गलत है। अरे आई नो दैट शी वॉन्टेड टू गो होम अर्लीस्ट की कंपेरिजन थोड़ी ना हुआ, कंपेरिजन नहीं हुआ, नो कंपेरिजन। अर्ली, मुझे पता था वो अर्ली घर जाना चाहती थी, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। कंपैरिजन नहीं हो रहा तो पॉजिटिव डिग्री रखना है, सुपरलेटिव लगा दिया। क्या लगाया? सुपरलेटिव। द गवर्नमेंट प्रपोजल, गवर्नमेंट की प्रपोजल, तो देखो पॉजिटिव नाउन लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। हैज बीन सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग फॉर पीपल विथ लो इनकम्स। गवर्नमेंट की प्रपोजल ने लो इनकम के लिए अलार्म बेल सेट कर दिया, तो ये गवर्नमेंट की प्रपोजल ने ये किया या किसी और ने किया? अरे इसने ये काम किया। आई हैव ईटन रोटी, ये क्या है? एक्टिव है, तो इसको एक्टिव जाना चाहिए, तो बिन क्यों लगाया? पैसिव में क्यों लगाया? तुम याद रखो, हैज के बाद में भी थ्री है तो ये एक्टिव है, बट हैज के बाद में बिन है, क्या है? बिन है, उसके बाद में भी थ्री है, तो ये पैसिव है, ये पैसिव है। और ये सेंटेंस पैसिव में नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट की काम ने, किसी और ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने अलार्म बिल्ड किया। अगर मैं इसको ऐसा बोलता, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, क्या ये एक्टिव है? हाँ ये एक्टिव है, एक्टिव है। आई हैव ईटन, हैव के बाद में भी थ्री, एक्टिव है। तो गवर्नमेंट की प्रपोजल ने, गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है उसने अलार्म बेल सेट किया, सेट किया तो एक्टिव है, उसके पैसिव में नहीं जाना चाहिए। तो बिन काट दो, हो गया राइट। तो लास्ट एक है, इफ चिल्ड्रन आर ट्रीटिंग विथ रेस्पेक्ट दे विल बिहेव अकॉर्डिंगली। इफ चिल्ड्रन आर ट्रीटिंग विथ रेस्पेक्ट, ये राइट है। अगर बच्चों को रेस्पेक्ट दोगे, मतलब रेस्पेक्ट से ट्रीट करोगे, तो वो भी वैसे ही करेंगे। तो बच्चों को करोगे मतलब किसी और के द्वारा होना चाहिए, तो ये सेंटेंस एक्टिव में नहीं। इज, एम, आर या फिर वाज, वेयर के बाद में अगर वर्ब का V4 है, मतलब आईएनजी वाला वर्ब है, तो उसको एक्टिव बोलते हैं। बट अगर इज, एम, आर वाज, वेयर के बाद में, ठीक है, V3 है, ठीक है, अगर V3 है तो उसको पैसिव बोलते हैं। अब बताओ मुझे, ये सेंटेंस एक्टिव में जाना चाहिए पैसिव में? बच्चों को रेस्पेक्ट करेंगे, बच्चों को रेस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे, बच्चों को रेस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे, तो बच्चों को रेस्पेक्ट से ट्रीट कौन करेगा? कोई और करेगा ना, तो कोई और करेगा, असर किसी और पे पड़ने वाला, करने वाला कोई और है, और असर पड़ने वाला बच्चों के ऊपर है। अब बच्चों के ऊपर असर पड़ने वाला, करने वाला कोई और है, तो ये सेंटेंस पैसिव में जाना चाहिए। पैसिव में जाना चाहिए तो ये वाला आना चाहिए था, पर उसने लाया ये वाला, एक्टिव लाया, ये गलत है, ये गलत है। गलत है मतलब इसको V3 होना चाहिए था। देखो आर है, यहाँ पे देखो आर है, आर के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? V3, तो पैसिव, V3 तो पैसिव, तो इसको ट्रीट का V3 ट्रीटेड। ओके, खत्म हो गया। आई होप बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलो, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट।